हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गणेश माली। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है, क्यों हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सारी बेसिक चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या जिन्हें लगता है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हमारा वेल्थ क्रिएशन कैसे करें, उनके लिए, बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. तो हम टीवी पे ऐड देखते हैं म्यूचुअल फंड सही है, और वहीं पे लिख के आता है नीचे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा रिस्की भी है। रिस्क कैसे है तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बट हमारी ये सोच है कि रिस्क जहां पे आता है वहां पे हमारा पैसा डूबने के, लॉस होने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं। सो इसी एक डर की वजह से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते। हमें लगता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, म्यूचुअल फंड भाग जाएगा, हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। इन सारी उलझनों की वजह से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, और म्यूचुअल फंड्स के अलावा जो भी हमारी अदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज है उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी में लगे रहते हैं। बट आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक कैसे करना चाहिए और ये रिस्क क्यों नहीं है, और आपका डर दूर करने की कोशिश करूंगा। आज की डेट में हमारी जो भी मंथली सैलरी इनकम होती है, सैलरी आती है, जैसी क्रेडिट होती है तो हमारे खर्चे हम कर लेते हैं। तो और उन खर्चों में से जो भी पैसा हमारा बचता है तो हम उसको सेविंग या एफडी में करते हैं। तो यही इन्वेस्टमेंट हम आज की डेट में कर रहे हैं। तो जो सैलरी हमारी बच रही है तो हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ कहाँ पे प्रिपेयर करते इन्वेस्ट करना, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सेविंग। हमारी अगर सैलरी में से अगर 5,000 भी रुपए बचते हैं तो हम उसको क्या करते हैं कि हमारे सेविंग अकाउंट में रख देते हैं एज अ सेविंग। ओके, सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है कि एफडी हम करते हैं। हमारा एक फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट रहता है, उसमें हम हमारे मंथली से जो भी पैसे बचते हैं, मंथली में सब खर्चा करके जो पैसे बचेंगे वो हमारे एफडी में डाल देते हैं। ओके, थर्ड हमारे पास मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है गोल्ड। हमारे यहाँ पे जैसे ही पता चलता है कि सोने का भाव कम हो गया है तो सोना लेकर रखते हैं, और भाव बढ़ने वाला है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा तो हम घर में वो बेचने के लिए नहीं, बल्कि हमें सोना लेकर रखने में इंटरेस्ट ज्यादा है तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और हमारी जो भी सेविंग्स रहती है, जो भी पैसा बचता है उससे सोना खरीदते रहते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में क्या है, बट हमें बहुत सारे अमाउंट की पैसों की जरूरत रहती है ताकि तुम एक नॉर्मल जगह खरीदो, उस पर फिर फ्लैट बनाओ और फ्लैट के बेसिस पे तुम उसको बेचो और फिर इनकम पाओ। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको बहुत सारा अमाउंट की जरूरत रहती है, उसके लिए भी टाइम देने पड़ता है। तो इन चारों चीजों में ही हम इन्वेस्ट करते हैं। तो मोस्टली हमारा कौन सा दो चीजें हैं कि एक ही कि सेविंग और एफडी। सेविंग में मिलता है हमें 3 to 4% रिटर्न, और हमें एफडी में मिलते हैं 7 से 8%। बट दोस्तों, आपको पता है कि आज का जो महंगाई दर है, हमारा सालाना महंगाई दर 7 से 8% है। ओके, अगर हम 6 और 7% रिटर्न देने वाली स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो हम महंगाई दर को बीट नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में हमारे पास ऐसी स्कीम अवेलेबल होनी चाहिए जहां पे हम इन्वेस्ट करें तो वहां पे हमें हमारे महंगाई दर से ज्यादा रिटर्न मिले। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और म्यूचुअल फंड में एक अच्छा स्कीम सिलेक्ट करते हो बेस्ड ऑन एक्सपर्ट एडवाइजर या जो भी आपको गाइड करता है, नॉलेज के बेसिस पे अगर अच्छा स्कीम सिलेक्ट करते हो और मिनिमम 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको 15% रिटर्न मिलेगा। तो आपका जो महंगाई दर है वो 7 से 8% है, और आपने जो आपकी अमाउंट है वो जहां पे इन्वेस्ट की थी म्यूचुअल फंड में, वहां पे से आपको 15% रिटर्न मिले। मतलब आप इन्वेस्टेड हो और आपको जो मिला है वो 7 से 8% ज्यादा प्रॉफिट मिला है। इसी वजह से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और आज की डेट में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट न करना सोच ही नहीं सकते हैं। ये आपको करना ही चाहिए ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए और एक अच्छा अमाउंट आपका वेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट हो पाए। दोस्तों, बाजार में बहुत सारी म्यूचुअल फंड रिलेटेड स्कीम्स अवेलेबल है। 200, 500, 700 स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी एक्सपर्ट एडवाइजर थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या खुद इन्वेस्ट करते हो, और आपको पता चलता है कि आपने सबसे बुरी, सबसे घटिया स्कीम सिलेक्ट की है म्यूचुअल फंड की,
बट उसमें आप अगर लॉन्ग टर्म 10 साल तक रिमेन इन्वेस्टेड रहते हो तो लगभग 99% चांसेस है कि आपको मिनिमम 10% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मीनिंग ये है कि हम अगर मार्केट में बुरी स्कीम सिलेक्ट करते हैं बट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा 10%, जो कि हमारा एफडी जहां पे 7 से 8% हमें रिटर्न मिलने वाला था उससे ज्यादा है। बट ये सोचो कि अगर आप एक्सपर्ट एडवाइजर थ्रू एक अच्छी स्कीम सिलेक्ट करते हैं और 10 साल तक रिमेन इन्वेस्टेड रहते तो आपको लगभग 20 से 22% का रिटर्न मिलता है, जो कि आप ये समझ सकते हैं कि हमें वर्स्ट केस में 10% और बेस्ट केस में 22 से 23% रिटर्न मिल सकता है। तो जो कि हमारा जो अदर असेट्स है जिसमें हम अभी इन्वेस्टेड कर रहे हैं तो उसमें हमारा एफडी, सेविंग, गोल्ड और रियल एस्टेट, इन सारी असेट से हमें ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल सकता है। ओके, तो अगर ये सारी चीजें हम इन्वेस्टेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें एक ये भी है प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हमने कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट हमें मिनिमम 10 साल तक तो रिमेन इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा। और जब हमारा वेल्थ क्रिएट होगा, जो हमारी अमाउंट क्रिएट होगी वो 10 साल बाद होने वाली है। सो हम एफडी या सेविंग्स में अभी इन्वेस्टेड कर रहे हैं तो हमें एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। एक बेस्ट एसेट क्लास है हमारी ग्रोथ होने के लिए और हमारी इनकम को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड थ्रू हम रियल एस्टेट, गोल्ड और इक्विटी शेयर मार्केट और डेट फंड्स, ये 4 चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इन सारी चीजों में हम इन्वेस्ट करने से पहले जानेंगे कि इक्विटी शेयर मार्केट, तो जहां पे ज्यादा रिस्क है, वोलाटाइल है, बट रिटर्न भी ज्यादा है और थोड़ा मार्केट या हमारा म्यूचुअल फंड एग्जीक्यूटिवली ऊपर नीचे हो सकता है। सो ये सारी चीजें जहां पे होती है वो होता है इक्विटी शेयर मार्केट। सो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट हम म्यूचुअल फंड में करने वाले वो हमारा डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होने वाला है। तो म्यूचुअल फंड में जानने से पहले, म्यूचुअल फंड के पास जानने से पहले हमको इक्विटी शेयर मार्केट क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो इक्विटी शेयर मार्केट में हम 3 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है कि हम खुद इन्वेस्ट करें, रिसर्च करें कौन से शेयर्स अच्छे हैं, कौन से शेयर्स बुरे हैं और पूरा एनालिसिस करके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसको आपको शेयर मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। आपको खुद को बाय करना पड़ेगा, शेयर सेल करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सेकंड तरीका है आपको इन्वेस्ट करने का शेयर मार्केट में, वो है कि आप किसी एक्सपर्ट एडवाइजर थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एक रिसर्च एनालिस्ट होता है, वेल एक्सपीरियंस होता है और वो आपको गाइड करता है कि कौन से शेयर्स लेने हैं, कब इन्वेस्ट करना है, कब एग्जिट करना है। बट इसमें भी आपको डिसएडवांटेज ये है कि आपको खुद शेयर्स बाय करने पड़ेंगे, खुद शेयर्स आपको सेल करने पड़ेंगे और आपको टाइम देना पड़ेगा। थर्ड व्यू है कि जिससे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ऐसा है कि हम यहाँ पे एक बार हमारी एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं तो हमें यहाँ पे ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है, फीस भी बहुत कम रहती है और यहाँ पे कोई आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। और जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे वो डायरेक्टली आपका एक अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट हो जाता है और आपको वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना के देता है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं आपको म्यूचुअल फंड की बेसिक कंसेप्ट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे पाया हूं। सो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि म्यूचुअल फंड रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अभी के लिए बाय।